Assalamu alaikum students. Welcome back to Visual Learning Hub. Today we will learn a very important topic, interdependencies of living organisms. So let's start. कभी सोचा है कि एक बाग में घूमती हुई छोटी सी चींटी और एक बहुत ऊंचे दरख्त में आखिर क्या चीज मुश्तरक है? खैर, वो दोनों एक ऐसे पोशीदा जाल का हिस्सा हैं जो तमाम जानदारों को एक दूसरे से जोड़ता है। चलें आज जरा इस हैरतअंगेज कनेक्शन को करीब से देखते हैं। जरा एक जंगल का तस्वुर करें। हमें हजारों अलग अलग दरख्त नजर आते हैं, लेकिन क्या वो वाकई अलग हैं? या फिर पूरा जंगल एक बड़े जुड़े हुए जानदार की तरह काम करता है? इस सवाल का जवाब उस ताल्लुक में छुपा है जो हर पत्ते और हर जड़ को एक दूसरे से जोड़ता है। ये बात तो तय है कि कुदरत में कोई भी अकेला नहीं है। एक फूल हो, एक शेर हो या वो बैक्टीरिया जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ी हलचल मचाती कम्युनिटी बनाते हैं और इस कम्युनिटी में हर एक का अपना एक रोल है। तो इस ताल्लुक का एक नाम भी है। साइंसदान इसे कहते हैं बाहमी इन्हिसार या इंटरडिपेंडेंस। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, बल्कि ये जिंदगी का वो बुनियादी असूल है जो हमें बताता है कि जिंदा रहने के लिए हर जानदार को किसी न किसी दूसरे की जरूरत पड़ती ही है। तो चलें शुरुआत करते हैं कुदरत की सबसे खुशगवार कहानियों से। ये वो रिश्ते हैं जहां हर कोई जीतता है। यूं समझ लें कि ये कुदरत की अपनी विन विन सिचुएशंस हैं। इस ताल्लुक की किस्म को कहते हैं म्यूचुअलिज्म। बिल्कुल सीधे अल्फाज में ये एक ऐसी डील है जहां दोनों पार्टनर्स फायदे में रहते हैं। एक दूसरे की मदद करो और बदले में खुद भी कुछ हासिल करो। एक बेहतरीन पार्टनरशिप। और इसकी सबसे क्लासिक मिसाल तो हमारे अपने बागों में ही है। शहद की मक्खी और फूल। हम सब ने ये मंजर देखा है, लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे के पीछे एक बहुत अहम, एक बहुत जबरदस्त मुआहदा छुपा हुआ है। ये एक शानदार लेन देन है। मक्खी को फूल से मीठा रस मिलता है जो उसकी तवानाई है, लेकिन वो अनजाने में एक बहुत बड़ा काम कर जाती है। जब वो एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ती है तो अपने साथ पॉलन ले जाती है, जिससे फूलों की नस्ल आगे बढ़ती है। तो मक्खी को खाना मिला और फूल को जिंदगी, सब खुश। अच्छा, अब आते हैं कॉमेंसलिज्म पर। इसे ऐसे समझें कि जैसे एक रूममेट है जो ना खाना खाता है ना किराया देता है, बस चुपचाप एक कोने में रहता है। मतलब एक को फायदा होता है जबकि दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसकी एक बिल्कुल आम सी मिसाल शायद अभी खिड़की के बाहर ही नजर आ जाए। एक परिंदा जो किसी दरख्त पर अपना घोंसला बनाता है। देखें, परिंदे के लिए तो वो दरख्त एक महफूज घर है, एक पनाहगाह है जो उसे शिकारियों और मौसम से बचाती है। लेकिन दरख्त का क्या? सच तो ये है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परिंदा आए या जाए, दरख्त अपनी जगह खड़ा रहता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां फायदा सिर्फ एक तरफा है, लेकिन किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा। अच्छा, अब तक तो सब अच्छा था। चलें अब जरा उन रिश्तों की तरफ चलते हैं जो इतने खुशगवार नहीं होते। ये वो ताल्लुकात हैं जहां एक बिन बुलाया मेहमान दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। इसे कहते हैं पैरासिटिज्म। और ये आप कह सकते हैं कुदरत की थोड़ी डार्क साइड है, जहां एक जानदार दूसरे की कीमत पर जिंदा रहता है। एक का फायदा, दूसरे का सरासर नुकसान। इसकी एक बहुत आम और अफसोसनाक मिसाल है एक कुत्ते पर पाया जाने वाला चीचड़ यानी टिक। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां मेजबान यानी कुत्ता खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त करता है। देखें, चीचड़ के लिए तो कुत्ते का खून ही उसकी खुराक है, उसकी जिंदगी है। लेकिन कुत्ते को क्या मिलता है? उसके लिए ये सिर्फ खून की कमी नहीं, बल्कि ये बीमारी और कमजोरी का भी बाइस बन सकता है। ये एक वाज़ेह मिसाल है कि कुदरत में एक का फायदा दूसरे की बका के लिए खतरा भी बन सकता है। तो अब इन छोटे छोटे इनफरादी रिश्तों से हटकर जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये समझते हैं कि ये सब मिलकर कुदरत के एक बड़े निज़ाम यानी फूड वेब में कैसे काम करते हैं। और इस पूरे निज़ाम की बुनियाद है शिकारी और शिकार का रिश्ता। ये सिर्फ खाने और खाए जाने का अमल नहीं है। नहीं, ये दरअसल तवानाई को एक जानदार से दूसरे तक पहुंचाने का तरीका है। और यही वो तवाज़ुन है जो पूरे इकोसिस्टम को चलने में मदद देता है। चलें एक सादा सी फूड चेन को देखते हैं। कहानी सूरज से शुरू होती है जिसकी तवानाई घास अपने अंदर जज्ब करती है। फिर खरगोश घास खाकर वो तवानाई हासिल करता है और उसके बाद लोमड़ी खरगोश का शिकार करके उस तवानाई को अपने अंदर मुंतकिल कर लेती है। ये तवानाई का एक ना खत्म होने वाला सफर है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो डीकंपोजर्स यानी तज्जियाकार अपना काम शुरू करते हैं। फंगस और बैक्टीरिया जैसे जानदार मुर्दा चीजों को तोड़कर उनके ग़िज़ाई अज्जा वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ये कुदरत के सफाई करने वाले हैं, नेचर की क्लीन अप क्रू।
तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये तमाम रिश्ते कुदरत के निज़ाम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। यही तो वो बाहमी इन्हिसार है जो कुदरत में तवाज़ुन रखता है। यही फूड चेन्स को चलाता है, यही माहौल को साफ रखता है और यही हर जानदार को जिंदा रहने का मौका देता है। इसके बगैर जिंदगी का ये खूबसूरत निज़ाम बिखर जाएगा। तो आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक छोटे से कीड़े की जिंदगी एक बड़े दरख्त की सेहत पर मुनासिर हो सकती है और इस दरख्त की बका का इन्हिसार उसी कीड़े पर हो सकता है। सब एक दूसरे की कहानी का हिस्सा हैं। ये कनेक्शंस हर तरफ हैं, हमारे इर्द गिर्द। शायद कदमों के नीचे एक चूंटी और एक पौधे के दरमियान, या आसमान में उड़ते हुए एक परिंदे और एक कीड़े के दरमियान। तो अगली बार जब बाहर निकलें तो सिर्फ देखें नहीं, बल्कि उन छुपे हुए रिश्तों को तलाश करने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी का ये जाल हर जगह हर लम्हा बुना जा रहा है। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और विजुअल लर्निंग हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।